Good evening, all the students. We are just revise all the material that I was just learn from the Aurora classes I just mentioned. तो आज क्या हुआ था कि आज बहुत बारिश हो रही है, तो उसके चलते चलते मैंने अचानक वीडियो ओपन की और मैंने देखा कि अंकुश सर पॉलिटी के जो एक्सपर्ट हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे मुझे समझ जल्दी जल्दी आया, जितना आया था मैं सारा कंप्लीट आपको बताऊंगी। उन्होंने कुछ राइट्स को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने ई फॉर इक्वालिटी, ये हमारा फर्स्ट राइट है। सेकंड हमारा फ्रीडम है। थर्ड हमारा है एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी, मुझे राइट कंफर्म नहीं है, इसमें माइनस लगा देती हूँ। और ये था रिलीजन वाला राइट भी हो सकता है कि अपने अपने राइट टू रिलीजन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एजुकेशन वाला, एजुकेशन वाला और कल्चर वाला, ठीक है। एजुकेशन और कल्चर, रेमेडीज़, आर फॉर रेमेडीज़ और पी फॉर प्रोटेक्टर, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को बोला गया जो सारे राइट्स के प्रोटेक्टर माने जाते हैं। और बी आर अम्बेडकर जी जो है हमारे, बी आर अम्बेडकर जी को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। वो काफ़ी फास्ट फास्ट करवा रहे थे, मैं आपको स्लो स्लो करवाऊंगी। आई नो टाइम ज़्यादा लग सकता है। और ये आपको याद करना पड़ेगा, जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो EFERERPB, मतलब मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ ऐसे EFERERP। ई फॉर पता लग गया इक्वालिटी, एफ फॉर फ्रीडम, ई फॉर एक्सप्लोटेशन, राइट टू एक्सप्लोटेशन, बचना, अपने राइट पता होना चाहिए। राइट रिलीजन, ई फॉर एजुकेशन और कल्चर, आर फॉर रेमेडीज और पी फॉर प्रोटेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट राइट है ये। आगे चलते हैं, चलिए 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 मेरे साथ चलते हैं, हम सब चलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है ये 33 की। व्हाट इज़ दैट 33? 33 अगर मैं बात करूँ, ये है आर्टिकल नंबर 33। ये हमें कहता है दैट टू आर्म्ड फोर्सेस बाय द पार्लियामेंट, हथियार, फ्रीडम 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 टू आर्म्ड फोर्सेस बाय पार्लियामेंट, कि फ्रीडम हो हमारे जो आर्मी के फोर्सेस हैं पार्लियामेंट के, उनको भी एक आर्टिकल 33 में ये प्रोवाइड किया गया है। हथियार बंद, जिनके पास हथियार होते हैं, जो आर्मी फोर्सेस, उनके पास कुछ वीपन्स होते हैं, उनके पास भी राइट होता है। वो आर्टिकल नंबर 33 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल नंबर 33 में आता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारा शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 11, शेड्यूल नंबर 11 जो है पावर टू मेकिंग द लॉज, इसमें लॉ के द्वारा पावर मिलती है, पावर टू मेकिंग लॉ, लॉ को बनाने की पावर मिलती है, ठीक है। 35 जो हमारा आर्टिकल है, ये शेड्यूल नहीं है, 35 जो हमारा आर्टिकल है, ये जो है ये कहता है टू मेक द लॉ ऑन द राइट इन हैंड्स और पार्लियामेंट, लॉज बनाओ अपने, बट अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट, लिखा नहीं है टू मेक लॉज ऑन राइट इन द हैंड्स और पार्लियामेंट, ठीक है। ये वाला राइट है, ये वाला राइट है, ठीक है। अगर आगे चलते हैं कि राइट आर्टिकल नंबर 35 था राइट्स इन द हैंड्स टू मेक लॉ, हमारे हाथ में है कि लॉ बनाने का पार्लियामेंट के हिसाब से। यहाँ शॉर्ट करके लिखूँ राइट टू मेक लॉ, लॉ बाय पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 34 जो है हमारा मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ क्या होता है हमें समझ ही नहीं आता, मार्शल ही कई बार वर्ड समझ में आता है, ये मार्शल क्या होता है? जो मार्शल होते हैं ना, मिलिट्री ऑफिसर जो मार्शल रखे जाते हैं, जो बॉडीगार्ड होते हैं वो मिलिट्री में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, तो वो होते हैं मिलिट्री लॉ। ये आर्टिकल नंबर 34, आर्टिकल नंबर 34 यहाँ से जो मैंने रिवाइज करवाए हैं, आर्टिकल नंबर जो 34 है वो है मिलिट्री के लिए, वो किसके लिए? शॉर्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आर्टिकल नंबर जो 35 है वो है राइट टू मेकिंग द पावर टू मेक लॉज, टू मेक लॉज अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। हो गया याद, हो गया याद।
आगे मैं इसमें बात करूँ अगर कि जो हमारे सिटीज़न्स हैं, हमारे जो सिटीज़न्स हैं वो कहते हैं कि 2 तरह के सिटीज़न को डिवाइड किया गया है इस लॉज़ के अकॉर्डिंगली। एक तो सिंपल सिटीज़न होता है, जो सिटीज़न ही होता है इंडिया का, एक होता है नॉन सिटीज़न। जैसे कोई फ़ॉरेन से हो गया, हम उनको एलियंस बोलते हैं, एलियंस बोलते हैं, हम उनको एलियंस बोलते हैं, एलियंस बोलते हैं। तो इसमें क्या है, मैं जल्दी-जल्दी चलती हूँ, मैं इतना स्लो चलूँगी तो पता नहीं कब कंप्लीट होगा। सारे के सारे राइट्स इनके पास होते हैं, बट जो एलियंस को भी आगे 2 तरह में डिवाइड किया गया, फ्रेंडली और एनिमी। एनिमी समझ में आ गया? एनिमी का मतलब वो हो सकते हैं जो दूसरी कंट्री से हो सकते हैं। फ्रेंडली मतलब हमारी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन हैं, हमारी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन हैं। तो ये शेड्यूल नंबर 15(6) में है, ये भी 15(6) में ही है। ये 15(6) में नहीं है, ये उनको शेड्यूल मिला है कि आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 15 और 16 के हिसाब से जो भी पावर्स बनती हैं वो फ्रेंडली एलियंस को भी मिलेंगी और एनिमी एलियंस को भी मिलेंगी। ये पॉइंट मुझे थोड़ा-सा अननोन सा लग रहा है, पर आपको सिर्फ़ शेड्यूल याद करने की ज़रूरत है कि 2 तरह के शेड्यूल हैं, 15 और 16। 15 और 16 मेरे शेड्यूल हैं और मेरे को क्या मिले गए हैं, मुझे नहीं मिले, मतलब मेरे 2 तरह के उनको मिले गए हैं। एक सिटीज़न है, बट सिटीज़न के पास सारे के सारे हैं। बट जो नॉन सिटीज़न्स हैं, जिनको एलियंस के नाम से जाना जाता है, वो 2 तरह से, फ्रेंडली और एनिमी। आगे चलते हैं। रेस, बर्थप्लेस, कास्ट, 15 आर्टिकल नॉट अवेलेबल। अगर इनकी कोई भी कह सकते हैं, रेस का मतलब होता है नस्ल, नस्ल किस नस्ल का है, किस नस्ल का है, उनकी बर्थ प्लेस अगर कहीं भी बाहर हुई है। ये ऊपर वाले की बात की जा रही है, मतलब एनिमी की बात की जा रही है। अगर इनकी कास्ट डिफरेंट है, ये आर्टिकल में नहीं होंगे, ये आर्टिकल में इनको 15 आर्टिकल नहीं दिया जाएगा। अगर 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 उनकी रेस मतलब कोई और कास्ट है, कोई और बर्थ प्लेस है, अगर किसी और कास्ट की हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शेड्यूल 19 जो है हमारा, वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हम इनको नहीं दिया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा। भाई इतना कुछ क्यों नहीं दिया जा रहा है? सिर्फ ओनली ओनली एनिमी की बात की जा रही है यहाँ पे, और किसी की बात नहीं की जा रही। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इनको ना 15-16, सिर्फ 15-16 के अकॉर्डिंग मिल रही है, जो पावर शेड्यूल के इसके हिसाब से है। और इसके अंदर जितने भी रेस के हैं, बर्थ प्लेस है, कोई कास्ट है, इन कैटेगरी में इन तरह के जो लोग हैं, इनकी जो रेस कास्ट है, उनको भी 15 आर्टिकल्स में अलाउंस नहीं मिलेगी। 15 आर्टिकल में नहीं दिया जाएगा, 15 आर्टिकल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट की बात क्यों हो रही है कि मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री, मूवमेंट भी बोला जा रहा है, तो वो भी नहीं होगी, नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 21, 22, 23, 35 का ए। आर्टिकल नंबर 20 बोला जाता है क्राइम के अकॉर्डिंगली, जो आर्टिकल नंबर जो कि कोई भी क्राइम होता है, जो कोई भी दूसरी कंट्री के जो लोग हैं, कोई भी हो सकते हैं, अगर वो उन क्राइम में गिना जाएगा, आर्टिकल नंबर 20 में उनकी पहचान की जाएगी, उसके हिसाब से एजुकेशन एजुकेशन दी जाएगी। क्राइम में ये आर्टिकल, क्राइम उनके कितने हुए हैं, या फिर उन्होंने कोई ऐसे क्राइम कर दिए, उनके अकॉर्डिंग उनको सजा दी जाएगी। आर्टिकल 21 एजुकेशन के हिसाब से है। ठीक है। 35A, यहाँ पे 2 मेंशन है, मुझे पता, आप यही पूछोगे। 35A जो है, ये है हमारा स्पेशल राइट टू द सिटीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ये हम बात कर सकते हैं। अगर हम 35 आर्टिकल था, वो कौन सा आर्टिकल था? 35 जो आर्टिकल था, वो था हमारा टू मेक लॉज राइट इन हैंड, हैंड और
पार्लियामेंट, वही जो था। पर इसका आगे एक पार्ट बन गया, ए पार्ट बन गया, स्मॉल में लिख दिया, आर्टिकल 35A का पार्ट बन गया। तो इसका बना, इसको बोला गया कि स्पेशल राइट, स्पेशल कैटेगरी में, स्पेशल राइट में मेंशन किया गया टू द जम्मू एंड कश्मीर, टू द जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर कश्मीर, हो गया याद? बिल्कुल याद हो गया। चलो हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो काम आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर्टिकल्स को कुछ कुछ हद तक रिवाइज करना, जो कि आज सर ने बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही अच्छे और फास्ट तरीके से कराया था, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर जो 1 है उसमें इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाएगा, हमारे हमारे संविधान का, हमारे भारत का नाम दिया जाएगा। कैसे नाम पड़ा? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे हमारे संविधान का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, इंडिया। ठीक है, ठीक है, ये कह सकते हैं नाम है, नाम है। सेकंड के अंदर एस्टैब्लिशमेंट हुई। एस्टैब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं कि वो कैसे स्थापित हुआ, स्थापित को हम इंग्लिश के अंदर लिखेंगे कि उसकी एस्टैब्लिशमेंट, जो यहाँ से उठा के लिख दिया दोबारा से, कहने का मतलब है कि उनका ईयर कौन सा था, और बुक्स के अंदर एक पर्टिकुलर कह सकते हैं उसको पोजीशन मिली, रिकॉग्निशन मिली, और सब आज आज पढ़ रहे हैं, हमारे हम पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की बदौलत कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जितना भी है, हम उन्हीं की बदौलत पढ़ रहे हैं। थर्ड हमारा है फॉर्मेशन। स्टैब्लिशमेंट कहते हैं ना कि एक तरह से हमने मोहर लगा दी कि भाई यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, फॉर्मेशन का देखिए, अगर बाय चांस किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसका स्टैब्लिशमेंट, उसकी बर्थ आ जाएगी, डेट, यहाँ पे हम डेट में कह सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के यहाँ अंदर हम डेट को मेंशन जरूर कर सकते हैं। और जो हमारी फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से बनेगी, यहाँ पे कि पूरा बनेगा, अब पूरी तरीके से आर्टिकल नंबर 3 में बनेगा। 1 में तो सिंपल पता ही है भाई, सबसे पहला मेरा नाम क्या होएगा, फिर मेरी डेट क्या थी, फिर मैं आगे कहाँ पे पढ़ा, मेरी फॉर्मेशन क्या थी। ठीक है, फोर्थ में सेकंड और थर्ड की प्रोविजंस लिखी जाएंगी। यहाँ पे प्रोविजन की अगर मैं बात करूं कि जो जो इम्पोर्टेंट, जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे, जो जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स होंगे, पर्टिकुलर उस नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। अचीवमेंट जो है मैं आगे बताऊंगी, पोजीशन के हिसाब से मिली है, फिर फॉर्मेशन हुई, फिर इतना वाइड है तो भाई प्रोविजन भी फोर्थ पार्ट में आ गई, तो याद हो गया होएगा। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि भाई फर्स्ट के अंदर क्या गया है, उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है। सेकंड के अंदर उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हो रही है, थर्ड के अंदर फॉर्मेशन की जा रही है, फोर्थ के अंदर सिंपल सी बात है, सेकंड और थर्ड की प्रोविजंस को मेंशन किया जा रहा है। भाई इतना वाइड पार्ट है तो उसको कुछ और वाइड खोलने के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, वो प्रोविजन के रूप में फोर्थ पार्ट में मेंशन की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमें ये पता चला कि आर्टिकल नंबर 5 में हमें समझ में आएगा कि हमारी सिटीजनशिप क्या है, जो मैंने पीछे अभी पढ़ाई थी कि वो सिटीजन है, क्या वो नॉन सिटीजन है, क्या वो नॉन सिटीजन है, क्या वो नॉन सिटीजन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मेरे को तो आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। तो बट इसकी सिटीजन का मतलब है कि वो 5 ईयर इंडिया में हो। भाई ईयर ईयर पूछेंगे तभी पता चलेगा ना, हर कोई तो नहीं सिटीजन बन सकता ना, बट कम से कम वो 5 साल इंडिया में रहा हो। हमने इनकम टैक्स के अंदर भी पढ़ा था, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडिया का सिटीजन, वो 184 डेज था, पर उसमें ईयर जो थे वो कुछ आई थिंक 7 थे, 182 7 थे। फिर वो मैंने मेंशन नहीं करना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आते हैं अपन, यहाँ पे बात करूँ कि 5 ईयर इंडिया में रहा गया हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में करूँ अगर सिक्स्थ के अंदर आर्टिकल नंबर 6 क्या कह रहा है
कि 1948 में वो आया था, 1948 में वो आया था। ये थ्योरी चल रही है, अभी एमसीक्यूज़ पे भी बाद में चलते हैं। 1948 में वो आया था, कौन आया था? कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है यहाँ पे, कहीं भूल मत जाना क्या पढ़ा रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है। 7th में अगर मैं बात करूँगी कि 19 जुलाई पहले आया हो, ये सिटीज़न की बात हो रही है, ये सिटीज़न मतलब पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी हो सकता है, उसकी बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही, ये सिटीज़न की बात हो रही है। पाकिस्तान आया हो 19 जुलाई से पहले आया हो, ये आर्टिकल नंबर 7 कह रहा है, आर्टिकल नंबर 7 कह रहा है कि वो चाहे वो आया हो पर 19 जुलाई से पहले आया हो। और ये था पी आई ओ, इसको भी सर्च करना पड़ेगा, पर इसको अभी बताती हूँ, जस्ट वेट।